बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? बिजनेस करना एक कला है और इस कला को सीखने के लिए समय लगता है। यह कला सिर्फ किताबों को पढ़कर नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को बिजनेस अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। उसी के आधार पर आप पता लगाएं कि आपके अंदर कौन सी सामर्थ्य है और आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मुख्य रूप से बिजनेस 6 प्रकार के होते हैं। 1. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। 2. सर्विस बिजनेस। 3. रिटेल बिजनेस। 4. फ्रेंचाइजी बिजनेस। 5. डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। 6. मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। सभी प्रकार के बिजनेस के अपने अपने फायदे तथा नुकसान होते हैं। प्रत्येक बिजनेस के प्रकार का इस वीडियो में विस्तार से वर्णन किया है। 1. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वह बिजनेस होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कुछ सामान, मशीनरी तथा जगह की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को 2 प्रकार से सफल बनाया जा सकता है। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट में पहले से मौजूद नहीं है और वह प्रोडक्ट लोगों की किसी प्रकार से मदद कर सके, अथवा मार्केट में मौजूद किसी प्रोडक्ट से बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं। प्रत्येक बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसकी सही तरीके से मार्केटिंग की जानी चाहिए। मार्केटिंग करने पर ही आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के उदाहरण: अगरबत्ती बनाने का बिजनेस, मोमबत्ती बनाने का बिजनेस, चप्पल बनाने का बिजनेस, पापड़ बनाने का बिजनेस आदि। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फायदे: आप कस्टमर की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से भी नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में होती है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके आप प्रत्येक प्रोडक्ट पर ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचें। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट में मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका प्रोडक्ट रिटेलर तक पहुंचा सकते हैं। आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट को मार्केट में दुकान तक पहुंचा देगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नुकसान: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको जमीन तथा मकान की भी जरूरत होती है, जहां आप अपनी मशीन तथा कच्चा माल रख सके। शुरुआत में ही आपको मशीन तथा कच्चा माल खरीदना होगा, जिसमें आपको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 2. सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में आप कस्टमर की सेवा करने के बदले पैसे लेते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, मोबाइल नेटवर्क, होटल, सैलून आदि। सर्विस बिजनेस में आप ग्राहकों कुछ भी नहीं बेचते, बल्कि रात भर रुकने के बदले में पैसे चार्ज करते हैं। शारीरिक श्रम वाले काम भी सर्विस बिजनेस के अंतर्गत आते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, सैलून, कार सर्विस सेंटर, ट्रांसपोर्ट कंपनी, मकान बनाने का काम, घर को रंगने का काम आदि। सर्विस बिजनेस के फायदे: सर्विस बिजनेस में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ता, बल्कि मार्केट में मौजूद किसी प्रोडक्ट के द्वारा लोगों की सहायता करनी होती है। उसी सहायता के बदले ग्राहक आपको पैसा देता है। यह बिजनेस करने के लिए आपको किसी प्रकार का कार्य करना आना चाहिए, जैसे कार सर्विस, मेकअप आदि। सर्विस बिजनेस के नुकसान: मार्केट में सर्विस बिजनेस बहुत अधिक है, इस कारण कंपटीशन भी बहुत है। इसमें सफल होने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। 3. रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और ग्राहक को उसकी डिमांड के हिसाब से सामान बेच देते हैं। इस बिजनेस में आप सिर्फ वही सामान अपने पास रखते हैं जिसकी ग्राहक को जरूरत होती है। अगर आपका सामान खराब या एक्सपायरी हो जाए तो आप उसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वापस भी भेज सकते हैं। रिटेल बिजनेस के उदाहरण: किराने की दुकान, कूलर और एसी की दुकान, रेडीमेड कपड़ों की दुकान आदि। रिटेल बिजनेस के फायदे: इस बिजनेस में आपको सिर्फ ग्राहक की जरूरत को समझना है और वही सामान अपनी दुकान में रखना है। आप विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप रिटेल बिजनेस में ऐसा सामान भी बेच सकते हैं जिसकी घर में रोजाना जरूरत पड़ती है, जैसे दूध, ब्रेड, आटा, दाल, चावल आदि। रिटेल बिजनेस के नुकसान: रिटेल बिजनेस में आपको रोजाना अपनी दुकान खोलना पड़ता है।
अगर आप अपनी दुकान नहीं खोलेंगे तो आपका सामान भी नहीं बिकेगा। 4. फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस में आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उसके नाम से कोई दुकान या स्टोर खोल सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, स्विगी, केएफसी आदि। फ्रेंचाइजी बिजनेस के फायदे। आप किसी बड़े ब्रांड के नाम के साथ अपना स्टोर या दुकान खोल सकते हैं जो मार्केट में पहले से ही अपनी पहचान बना चुका है। आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। जिस कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ली है वह अपने आप मार्केटिंग करती है। फ्रेंचाइजी बिजनेस के नुकसान। किसी भी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए शुरुआत में आपको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 5. डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान लेकर रिटेलर बिजनेस दुकानदार तक पहुंचाना होता है। प्रत्येक एरिया में हर बड़ी कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में सफल होने के लिए आपको पूरी दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट खोजना है जो बहुत ही काम का है और आपके क्षेत्र में नहीं मिलता। उसे आपको खरीदकर अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स अधिकार भी खरीद सकते हैं। इसके बाद आपके क्षेत्र में वह कंपनी सिर्फ आपको ही प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देगी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फायदे। आप विदेशी कंपनी से भी सामान मंगवाकर अपने क्षेत्र में रिटेल स्टोर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको सिर्फ दुकानदारों के साथ डील करना होता है, कस्टमर के साथ डील नहीं करना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नुकसान। इसमें आपको फायदा तभी होगा जब आप बहुत सारे दुकानदारों को अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6. मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। इस बिजनेस में आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ना होता है और अपने नीचे दूसरे सदस्यों को भी जोड़ना होता है। जब आपके नीचे जुड़े हुए सदस्य उस कंपनी का सामान खरीदते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है। मार्केट में बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे फॉरएवर, वेस्टीज आदि। इन कंपनियों के साथ जुड़ना बहुत ही आसान होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस के फायदे। आपके नीचे जितने अधिक सदस्य जुड़ेंगे आपको उतनी ही अधिक कमाई होगी। सभी जुड़े हुए सदस्य अपनी जरूरत के हिसाब से कंपनी से सामान खरीदते हैं और आपको घर बैठे बैठे प्रॉफिट होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस के नुकसान। अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने के लिए आपको रोजाना नए नए लोगों से मिलना होता है। इस वीडियो में आपने जाना कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं और किस बिजनेस के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप शुरुआत रिटेल बिजनेस अथवा डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस से करें, क्योंकि ये बिजनेस आप बहुत कम पैसे में भी शुरू कर सकते हैं।